Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about reproduction in organism part number 11. ठीक है, आज हम लोग पार्ट 11 के बारे में बात करेंगे. ठीक है, टॉपिक इसमें क्या क्या हमको डिस्कस करना है, सीजनल ब्रीडिंग एंड कॉन्टिन्यूअस ब्रीडिंग. सीजनल ब्रीडिंग का मतलब होता है बच्चों मौसमी प्रजनन, और एक होता है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर का मतलब होता है सतत प्रजनन. ठीक है, अब ये होता क्या है, इससे पहले यानी पार्ट नंबर 10 वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कौन कौन सा ऑयस्टर साइकिल क्या होता है. हमने लोग क्या क्या डिस्कस किए थे, तो ऑयस्टर साइकिल के बारे में डिस्कस किए थे कि ऑयस्टर साइकिल होता क्या है. ठीक है, ऑयस्टर साइकिल. उसके बाद से हम लोगों ने बात किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है फीमेल्स के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है. फिर हम लोगों ने प्यूबर्टी के बारे में भी बात किया था, आप लोगों को याद होगा. ठीक है, ऑयस्टर साइकिल मैंने बताया था आप लोगों को कि ऑयस्टर साइकिल ऐसे जीवों के अंदर पाया जाता है जिनमें एक बार प्रजनन का यानी पूरे मौसम में एक साल में केवल जो ऑर्गेनिज्म एक बार प्रजनन करता है उसके अंदर ऑयस्टर साइकिल का फॉर्मेशन होता है. और ये मैंने आपको बताया भी था कि बच्चों ये 21 डेज का ही होता है. इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. और इसमें फीमेल्स के वेजाइनल पोर्शन से ब्लीडिंग नहीं होते यानी ब्लड नहीं निकलता है. बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के अंदर देखा जाए, गोरिल्ला के अंदर देखा जाए, बंदरों के अंदर देखा जाए, तो बच्चों उनके अंदर जो फीमेल्स होती हैं उन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है यानी कि इसमें से ब्लीडिंग होता है. और ये होता है 28 डेज का होता है, जो मैंने आपको पार्ट नंबर 10 वाले वीडियो में बताया था. अगर आप नहीं देखें तो पार्ट नंबर 10 वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कुछ ब्रीडर्स के बारे में. ठीक है, जिनका नाम है बच्चों सीजनल ब्रीडर और एक होता है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर. तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सीजनल ब्रीडर. तो देखिए बच्चों, सीजनल ब्रीडर मतलब कि मौसमी प्रजनन. ये क्या कैसे जीव होते हैं. मौसमी प्रजनन का मतलब होता है बच्चों इनका एक मौसम आता है यानी कि इनका सीजन आता है रिप्रोडक्शन करने का. जैसे एक साल में हो सकता है ठंडी का दिन आ जाए या गर्मी के दिनों में ये अपना फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन करते हो. समझ में आ रहा है, यानी कि इनका एक मौसम जो होता है, एक सीजन पूरी तरह से फिक्स होता है, उसी सीजन में ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं. तो ऐसे जीवों को मौसमी प्रजनन वाले जीव कहा जाता है. जैसे इसका यानी सीजनल ब्रीडर का एग्जाम्पल क्या क्या है, तो बच्चों भेड़, बकरी, घोड़ा इत्यादि और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं. जो ये सभी जीव क्या होते हैं, इनका एक फेवरेबल कंडीशन होता है, एक अनुकूल परिस्थिति होती है. उस अनुकूल परिस्थिति के अंदर ये रिप्रोडक्शन करते हैं और इनसे बहुत सारे बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर साइकिल जो होता है ऑयस्टर साइकिल पाया जाता है. इसको याद रखिएगा. ऑयस्टर साइकिल जो होता है ये पूरे ईयर में एक बार आता है, और एक बार अगर आएगा मतलब कि पूरे ईयर में एक बार नहीं, मतलब वो आता है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होता है. लेकिन बच्चों जैसे ही इसके अंदर होता है बहुत सारे ओवम्स बनते हैं, बहुत सारे एक साथ ओवम्स बनते हैं. इसलिए देखिएगा तो एक साथ जो एक फीमेल होती है 5, 10, 15, 20 बच्चों को एक साथ जन्म दे देती है. यानी जितने भी मौसमी प्रजनन करने वाले जीव होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं. दूसरी बात हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर के बारे में यानी सतत प्रजनन के बारे में. तो सतत प्रजनन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स क्या होते हैं. कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर का मतलब इनका कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है, जब मर्जी तब ये फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं. समझ में आ रहा है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस हमेशा पर डे, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. इन्हें हम कहते हैं सतत प्रजनन या कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर. जैसे कि मनुष्य, मंकी, ठीक है, मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, और भी बहुत सारे जीव होते हैं. और इनमें जो फीमेल्स होती हैं इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये केवल एक बच्चे को या ट्विंस को बर्थ दे सकती हैं. ट्विंस के बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि क्या होता है. तो बच्चों ये दो टॉपिक था, हम लोगों ने क्लियर कर लिया. अब हम लोग समझेंगे इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन संबंधित कुछ घटनाएं. लैंगिक जनन संबंधित कुछ घटनाएं होती हैं, उस घटना के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा जानेंगे और कल से इसके बारे में डिटेल से हम लोग समझेंगे. ठीक है, इसमें कुछ घटनाएं होती हैं बच्चों. तो इसमें 3 तरह की घटनाएं होती हैं. पहला जो घटना होता है उसको हम लोग कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है. और दूसरा होता है बच्चों जिसको हम लोग केवल कहते हैं फर्टिलाइजेशन.
क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और एक होता है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है बच्चों। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब निषेचन पूर्व घटना, यानी निषेचन से पहले जो घटनाएं होती हैं उन्हें हम लोग निषेचन पूर्व घटना यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के नाम से हम जानते हैं। और दूसरा होता है बच्चों फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब मेल एंड फीमेल दोनों जो गैमेट्स होते हैं, मेल से स्पर्म एंड फीमेल से ओवम, जब दोनों आपस में फ्यूज हो जाता है यानी कि मिल जाता है और एक जाइगोट बना लेते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद से, निषेचन के बाद से यानी जाइगोट बनने के बाद से जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी निषेचन के बाद होने वाली घटना इसको कहेंगे। इसके बाद से क्या होता है, एक छोटे से नन्हे से शिशु का विकास हो जाता है। अब वह या तो एग से उसका फॉर्मेशन होता है या तो वो एक जीव का रूप धारण कर लेता है। मतलब कि दो तरह से इसमें निषेचन के बाद से घटनाएं आती हैं, एक होता है ओविपेरस, एक होता है विविपेरस, अंडप्रजक और सजीव प्रजक। अंडप्रजक क्या होता है, अंडे में से बच्चे निकलते हैं। सजीव प्रजक क्या होता है, डायरेक्ट एक जीव ही एक जीव को जन्म देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अंडे के द्वारा नहीं, अगर अंडे के द्वारा देगा तो अंडप्रजक और सजीव के द्वारा देगा तो सजीव प्रजक, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग उसके बारे में पार्ट नंबर 12 के बारे में 12th में हम लोग बात करेंगे, यानी कि कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, यानी इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।